नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर से एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने भ्रष्टाचार, एजेंसियों की कार्रवाई, लोकतंत्र और चुनावी मुद्दों पर खुलकर बयान दिया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से एजेंसियों का गलत इस्तेमाल होता है। आखिर उन्होंने क्या क्या कहा है, किन मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा है और इस रैली में क्या क्या राजनीतिक मायने हैं दोस्तों, इसके आज के इस वीडियो में हम पूरा आपको डिटेल में बात करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए वीडियो में और लास्ट तक जरूर वीडियो को वॉच कीजिए। दोस्तों, दिल्ली का जंतर मंतर लंबे समय से विरोध प्रदर्शनों का केंद्र रहा है। दोस्तों, इसी मंच से केजरीवाल ने कहा कि यह सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। उन्होंने दावा किया कि देश में विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके पीछे एजेंसियां लगा दी जाती है। उन्होंने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि जनता अब समझ रही है कि बीजेपी किस तरह से विरोधियों को दबा रही है। दोस्तों, अपने भाषण में केजरीवाल ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और बीजेपी को लपेट लिया। दोस्तों, उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। उनका कहना था कि विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसका इस्तेमाल करके विपक्ष को दबाया जा रहा है। दोस्तों, चुनावी राजनीति में डर का माहौल। उन्होंने कहा कि राजनीति लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन आज माहौल ऐसा बना दिया गया है कि विरोधी को विरोध करना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, महंगाई और बेरोजगारी। केजरीवाल ने कहा कि जनता महंगाई से परेशान है लेकिन सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। उन्होंने मंच से कहा कि जनता के मुद्दे गायब हैं, सिर्फ राजनीति हो रही है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने अपने भाषण में केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाया और केंद्र सरकार के परखच्चे उड़ा दिए। दोस्तों, उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है, छोटे व्यापारियों पर दबाव बना हुआ है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली मॉडल शिक्षा और स्वास्थ्य पूरे देश में लागू होना चाहिए। हर राज्य में इसका जो है यूटिलाइज हो, शिक्षा मिले, रोजगार मिले और उसका दिल्ली मॉडल को लागू किया जाए। दोस्तों, उन्होंने दिल्ली सरकार की उपलब्धियां का भी जिक्र किया। सरकारी स्कूलों का सुधार, मोहल्ला क्लिनिक, बिजली और पानी में राहत जैसी कई मुद्दों पर ध्यान दिया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में हो सकता है तो पूरे देश में की जानी चाहिए, देश में क्यों नहीं हो रही है। दोस्तों, इसका राजनीतिक संदेश भी अब लोगों को समझ में आता है, चुनावी संकेत भी लोग समझ रहे हैं। इस रैली को सिर्फ एक विरोधी का सभा या विरोध सभा नहीं कहा जा सकता है बल्कि आगामी चुनाव की तैयारी के लिए रूप में भी देखा जा रहा है। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषणों का मानना है कि केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, विपक्षी एकता का दिशा में संदेश देना चाहते हैं, विपक्षी और बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, खड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि डरना नहीं है, लोकतंत्र को बचाना है। दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर हम भाषण के अंदाज की बात करें तो टोन जो है था वो केजरीवाल का वो काफी आक्रामक था। शब्द चयन सीधे और तीखे थे। जनता को भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई। उन्होंने खुद को साधारण आदमी की आवाज बताया और कहा कि उनकी लड़ाई सत्ता में नहीं सिस्टम से है, सत्ता से नहीं है। तो दोस्तों, जंतर मंतर की यह रैली सिर्फ एक राजनीति सभा नहीं थी बल्कि एक बड़ा संदेश भी थी। जब देखना होगा कि बयानबाजी का चुनावी राजनीति पर क्या असर पड़ता है। क्या यह रैली विपक्ष को एकजुट करेगी? क्या बीजेपी इसका जवाब दे पाएगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर आपको बहुत अच्छे लगे तो इसको शेयर जरूर करें। दोस्तों, लाइक करके जाए। अभी यहाँ तक अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आप लोग चैनल पे हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।